ये एग्जांपल करते हैं। ये सर्किट दे रखा है, रजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यूज दे रखी है। अच्छा, ये वैल्यूज जो है ना, हमने ये वैल्यूज और जो पावर सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो सेम रखी है। ये इस तरह का एग्जांपल अपन कर चुके हैं कुछ वीडियोस पहले, ठीक है। और वो इसलिए कि अपने को जैसे ना करंट दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिंपल एक्सरसाइज है ना, दोबारा कैलकुलेट करें। तो इससे बढ़िया हमने सेम वैल्यूज ले ली, क्योंकि अपने को अब दूसरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है बेसिकली। तो ये वैल्यूज दे रखी है ना, पावर सोर्स के ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है। क्या पूछ रहा है? पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट सप्लाइड टू द सर्किट, ठीक है। करंट आई सप्लाई हो रहा है सपोज इसको, और ईएमएफ तो ये सप्लाई हो रहा है। तो ईएमएफ कितना सप्लाई हो रहा है? 10 साइन 50t। पीक वैल्यू मतलब वी नॉट 10 वोल्ट दिख रहा, ठीक। आरएमएस वैल्यू क्या होती थी? वी नॉट बाय √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 बाय √2 वोल्ट, ठीक है। करंट, वो एग्जांपल में आप देख लें, उसमें करंट की ये वैल्यू आई थी, फेजर फॉर्म में हमने निकाला था। तो ये वैल्यू आई थी 2 बाय √5 -27, ठीक है, डिग्री। तो करंट को हम टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में या फिर साइनोसॉइडल फॉर्म में, ठीक है, उस तरह से बोलते हैं अपन। तो करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 बाय √5 साइन ओमेगा t -27 डिग्री, ठीक है। तो करंट की पीक वैल्यू क्या है? ये करंट सप्लाई हो रहा है सर्किट में, और ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों एलिमेंट्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है सेम टाइम में, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आई नॉट कितना हो गया? मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू 2 बाय √5 एम्पियर, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू क्या हो गई? आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय √2, तो 2 बाय √10 एम्पियर, है ना, ये आरएमएस वैल्यू हो गई। फिर क्या पूछा? एवरेज पावर कंज्यूम। तो एवरेज पावर कंज्यूम क्या होता था? वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है। तो थीटा वी इस केस में कितना है? 0 डिग्री। ये क्या है? +0 डिग्री। और थीटा आई कितना है? -27। अच्छा, इसमें देखें, थीटा वी माइनस थीटा आई हो चाहे थीटा आई माइनस थीटा वी हो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि कॉस्ट टर्म है वैसे भी, ठीक है। तो एवरेज पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा आपका? वी आर एम एस है 10 बाय √2, आई आर एम एस 2 बाय √10 इंटू कॉस 27, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया √20 इंटू 0.89। तो ये हो जाता है आपका, ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 4 वॉट आ जाता है पावर एवरेज कंज्यूम। फिर सी पार्ट, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या है? कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, है ना, या फिर इसको अपन कॉस फाई भी बोलते हैं। तो ये कितना है? थीटा वी माइनस थीटा फाई 27 डिग्रीज, है ना। तो ये हो गया कॉस 27 डिग्रीज, ये 0.89, है ना, ये पावर फैक्टर हो गया। और डी, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो ये कितना होता था? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट ये होता था आपका आई आर एम एस इंटू साइन फाई, ठीक है, ये होता था। तो आई आर एम एस आपका है 2/√10 इंटू साइन 27, ठीक है। इसमें ये मतलब -27 लेने की जरूरत नहीं है अपने को, तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.28, ठीक है।
तो ये वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट हो गया, ठीक है, एम्पियर।